बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बच्चन 54वां। आगरा 3 अक्टूबर 1940। नामों की किस्में छह चक्र, कमल और पद्म। मन की चंचलता के कारण और उनको दूर करने के उपाय। नाम दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक नाम वो है जिसकी अपने स्थान या मुकाम पर ध्वनि हो रही है। उस जगह वो नाम वहां की शक्ति से भरा हुआ है। उस स्थान के देवता या मालिक में और उस ध्वनि या नाम में, यानी नाम और नामी में संबंध और मेल है। नाम और नामी दोनों एक और तद्रूप हैं। ध्वन्यात्मक का वर्ण में जो रूप है उसे वर्णात्मक कहते हैं। वर्णात्मक ध्वन्यात्मक का लखायक है। ध्वन्यात्मक नाम में बड़े भेद और दर्जे हैं। किस चक्र या कंवल या पद्म का ये वो नाम है, उसका भेद और पता लेकर उसी स्थान पर विधि पूर्वक जाप और सुमिरन किया जाए तो उस स्थान का देवता और शक्ति जाग सकती है। और अगर बेठिकाने और बेभेद व पते नाम, रूप, लीला और धाम के सुमिरन और जाप किया जाएगा तो वो महज बड़बड़ाना है। ध्वन्यात्मक नाम के वर्ण का जाप और सुमिरन भी अगर विधि पूर्वक न बने तो इस मानी में वो भी निष्फल है कि उससे वो स्थान नहीं खुल सकता। अलबत्ता अगर किसी कदर सचोटी हो तो शुभ कर्म का फल मिलेगा। शुभ कर्म के फल से ये मतलब है कि इस देश और संसार का कुछ सुख और सामान मिल जाएगा। पिंड में खट चक्र यानी 6 चक्र हैं और हर एक चक्र का अलग अलग नाम है। नीचे के 3 चक्र यानी गुदा, इंद्री और नाभि पर महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, इन तीनों देवताओं की छाया है। ऊपर के 3 चक्र हृदय, कंठ और खटम चक्र पर ब्रह्म की छाया है और उसके 3 रूप हैं, यानी वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत। इन्हीं तीनों में जीव रूप होकर बरतता है। जीव के 3 रूप विश्व, तेजस और प्राज्ञ हैं। इन्हीं तीनों चक्रों में जोगियों का कल्पतरु है। पिंड के ऊपर ब्रह्मांड है और उसमें भी इसी तरह 6 कमल हैं। पिंड के 6 चक्र ब्रह्मांड के 6 कमलों के बिंब हैं। ब्रह्मांड के ऊपर संतों का निर्मल चैतन्य देश है, उसमें 6 पद्म हैं। ब्रह्मांड के 6 कमल इनके बिंब हैं और पिंड के 6 चक्र इनके प्रतिबिंब हैं। संतों के अनुसार निर्मल चैतन्य देश के नाम का भेद और पता लेकर विधि पूर्वक सुमिरन और ध्यान और भजन करने से पूर्ण और सच्चा उद्धार हो सकता है। बाकी और ध्वन्यात्मक नामों का जाप या सुमिरन अगर विधि पूर्वक बन पड़े तो जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, जिस स्थान का वो नाम होगा उसके हिसाब से फलदायक होगा, मगर संतों के अनुसार सत्य परमार्थ का फल नहीं मिलेगा, यानी जीव का कल्याण नहीं होगा। विधि पूर्वक बनने की ये बात है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो अभ्यास बन सकते थे
वो अब कलयुग में कदापि नहीं बन सकते हैं। अब वो समय नहीं है। अब केवल संतों के सहज मार्ग का सुरत शब्द योग बन सकता है, बशर्ते के संतों में और उनके बताए हुए नाम में विश्वास और प्रीत प्रतीत आवे। इस मार्ग की कमाई से मन बस में आवेगा और मरेगा। मन को मारने का इस समय में और कोई उपाय नहीं है। मन की चंचलता के दो कारण हैं। एक तो संसार की आस है। संसार कहने में कुटुंब, परिवार, धन दौलत, मान बड़ाई वगैरह सब आ गए। अगर संसार की आस प्रबल होगी तो मन हमेशा चंचल और चलायमान रहेगा, कभी निश्चल नहीं होगा। इसलिए संसार की आशा दिन प्रतिदिन कम करनी चाहिए। मन की चंचलता का दूसरा कारण यह है कि ये मालिक और गुरु का बल नहीं पकड़ता। बगैर हिमायती के ये मन कभी नहीं मानने वाला है। मालिक और गुरु को अपना हिमायती बनाओ और उनका बल यानी आसरा ग्रहण करो तो मन का बल टूटे। ये दोनों कारण साथ साथ हैं। संसार की आस नहीं छूटती और नहीं कम होती, इसीलिए ये मालिक और गुरु का बल यानी आसरा नहीं पकड़ता। और अगर गुरु और मालिक का बल पकड़े तो संसार की आस छूटे। तीसरी किस्म के एक और नाम हैं जिन्हें कृत्रिम या इस्तिलाही कहते हैं। ये वो नाम हैं जो केवल संकेत रूप हैं, जैसे यहाँ की वस्तुओं के पहचानने और उनके समझने व समझाने के लिए रखे गए हैं। उन नामों से हम भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं कि किस वस्तु से हमारा मतलब है। ऐसे नाम में और जिस वस्तु का वो नाम है उसमें यानी नाम और नामी में संबंध और मेल नहीं है। इसी किस्म में वो नाम भी हैं जो करतूत के बमुजीब रखे गए हैं, जैसे गोपाल, गिरधारी वगैरह। ये नाम जिस वक्त के वो करतूत खत्म हुई जाते रहते हैं और कर्ता भी उस काम का गुप्त हो जाता है। इस तीसरी किस्म के नामों का जाप और सुमिरन कतई बेसूद और निष्फल है।